अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्काईटेक में। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ सऊदी अरब की कुछ नॉलेजेबल अपडेट के साथ में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक स्काईटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सारी नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोविड के केसेस के बारे में। तो दोस्तों जिस हिसाब से सऊदी अरब में कोरोना के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं तो आप लोगों के मन में एक ये सवाल आ रहा होगा कि क्या फिर से सऊदी अरब में लॉकडाउन लगाया जा सकता है क्या। बहुत सारे लोग हैं ऐसा सवाल कर रहे थे कि क्या फिर से सऊदी अरब में लॉकडाउन लग सकता है क्या। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोक पर्सन ने दे दिया है। उन्होंने बताया है कि फ़िलहाल सऊदी अरब में लॉकडाउन लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है, यानी कि कोई ज़रूरत नहीं है सऊदी अरब में फ़िलहाल लॉकडाउन लगाने की, यानी कि फ़िलहाल सऊदी अरब में लॉकडाउन नहीं लगेगा। लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि जिस वक्त दुनिया में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हुआ था 2020 में, तो 18 जुलाई 2020 में सऊदी अरब में लास्ट 24 आवर्स में 2565 केस आए थे और उस वक्त सऊदी अरब ने सब कुछ बंद कर दिया था, पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया था, यहाँ तक कि मस्जिद भी बंद कर दी गई थी। केसेस कितने आए थे? 2565। कल 4 जनवरी थी, कितने केसेस आए थे? 2585, यानी कि जुलाई में 2020 में कम केस आए थे और इस टाइम पे ज़्यादा आए हैं, फिर भी लॉकडाउन नहीं लगाया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? तो इस सवाल का जवाब भी मैं आप लोगों को दे देता हूं। दोस्तों जिस वक्त दुनिया में कोरोना बढ़ रहा था उस टाइम पे पब्लिक भी इतनी जागरूक नहीं थी और ना ही सारे लोग वैक्सीनेटेड थे और ना ही डॉक्टर्स को ये पता था कि आखिर कोविड का इलाज कैसे किया जाए। ठीक है, कोई कंफर्म दवा भी नहीं थी। तो उस वक्त जैसे ही कोरोना के केसेस बढ़े तो सारी दुनिया बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई, डर गई और उस टाइम पे लॉकडाउन लगा दिया गया था। लेकिन अब इस वक्त पर 85% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेटेड हो चुकी है और लोग भी जागरूक हो चुके हैं, डॉक्टर्स को भी एक्सपीरियंस हो चुका है कि आखिर कोविड से कैसे लड़ा जाए। ठीक है, तो इसी वजह से अब जो लोग कोरोना से इन्फेक्शन में आते हैं तो उनमें से मौत के चांसेस ना के बराबर रहते हैं, यानी कि किसी के मरने की जो चांसेस हैं वो ना के बराबर रहते हैं। जो लोग मर रहे हैं या फिर जो लोग क्रिटिकल केसेस में पड़ गए हैं वो लोग या तो 50 साल के उम्र के ऊपर हैं, या तो फिर नॉट वैक्सीनेटेड हैं, या तो फिर सिर्फ एक ही वैक्सीन लगाया है। ये सारी बातें सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोक पर्सन कह रहे हैं, ये सारी बातें मेरी नहीं हैं। मेरा सिर्फ इतना ओपिनियन है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि उस टाइम के डॉक्टर और पब्लिक इतनी जागरूक नहीं थी और अब वैक्सीनेटेड भी हो चुके हैं और सभी को ये बात पता है कि आखिर कोरोना से कैसे लड़ा जाए। इसीलिए ओमिक्रॉन वेरिएंट हो चाहे हो डेल्टा वेरिएंट, चाहे जितनी स्पीड से बढ़े, लेकिन अब उतना मुश्किल नहीं होगा जितना कि 2020 में हो गया था। और दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के स्पोक पर्सन ने यह भी बताया है कि जो सऊदी अरब में कोविड के केसेस आ रहे हैं तो उनमें से ज़्यादातर लोग 97% लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो वैक्सीन नहीं ली है या तो सिर्फ सिंगल डोज ही कंप्लीट किया है। जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं वो कम से कम केसेस हैं और 2 डोज वाले जो हैं वो 77% और जो 3 डोज वाले हैं वो 88% कोविड से बचने के चांसेस रखते हैं। यानी कि बूस्टर डोज लगवा लीजिए, आप एकदम सेफ रहेंगे, कोविड होने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन हाँ, अगर इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में कोई गलत अफवाह फैलाता है तो सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो है वो 1 मिलियन रियाल का उसके ऊपर फ़ाइन लगा देगी। ठीक है, ये बताया गया है कि कोविड को लेकर के अगर कोई गलत अफवाह फैलाता है, जैसे कि कोई कह रहा है कि बूस्टर डोज लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप बूस्टर डोज या फिर 4 डोज कंप्लीट कर लेते हैं फिर भी आपको कोरोना हो जाएगा, अगर ऐसा कोई कहता है तो फिर उसको प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि कोविड को लेकर के आपको किसी भी तरह की अफवाह नहीं फैलाना है। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने फिर से इस बात की पाबंदी लगा दी है कि जो लोग नॉट वैक्सीनेटेड हैं वो लोग सऊदी अरब में अब एंट्री नहीं कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिस वक्त सऊदी अरब में कोरोना के केसेस कम आते थे उस टाइम ये अलाउ था कि लोग नॉट वैक्सीनेटेड थे फिर भी सऊदी अरब में एंट्री कर सकते थे। 1 जनवरी से एयर बबल एग्रीमेंट स्टार्ट है, फिर भी सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने कहा है कि चाहे वो एयर बबल एग्रीमेंट हो चाहे वंदे भारत मिशन हो,
आप अगर नॉट वैक्सीनेटेड हैं तो फिर आपको सऊदी अरब में एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं और आपके पास इंडिया के ही वैक्सीन के सर्टिफिकेट्स हैं तो आप आराम से सऊदी अरब का सफ़र कर सकते हैं। आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि आप वैक्सीनेटेड हैं बस, और आप सऊदी अरब का सफ़र कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको कुछ हासिल होता है वीडियो से, तो एक प्यारा सा लाइक नीचे दे दीजिएगा, और नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ में। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।